दोनों आक्रामक बल्लेबाज है। पहले बार सामना करेंगे सौरभ। बॉलिंग ओपनिंग बॉलिंग करने के लिए आए हैं विवेक। सामने रहेंगे सौरभ। सौरभ जो कि सौरभ 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 जो कि ओपनिंग बैट्समैन सौरभ ऑरेंज कैप के खिलाड़ी है। सब हाईएस्ट रन बना चुके हैं, 60 रन बना चुके हैं, इसलिए ऑरेंज कैप के खिलाड़ी है वो। सौरभ अपना कैप एक्सचेंज कर लो। अनिकेत भी पर्पल कैप के हकदार है। ऑरेंज कैप पहनकर यानी हाईएस्ट स्कोरर सोफार। बॉल तो 2 दिया है, 2 बॉल दिया हुआ है। देखो वापस आ रहा है, दे दो। पहला ओवर फेंकेंगे विकास। विवेक हमसे दूर जाएंगे, स्कोर बोर्ड एंड से बॉलिंग करेंगे। सामने रहेंगे सौरभ जो कि 60 रन बनाए थे पिछले मैच में। पिछले मैच में विवेक का भी बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन था। 12 रन देके उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। हालांकि उन्होंने एक ही स्पॉट पर बॉलिंग करते थे, यानी लेंथ डिलीवरी करते थे, पूरा लेंथ एक ही स्पॉट पर डालते थे, एक लेंथ पर डालते थे। ना बैट्समैन को आगे आने के लिए मौका मिलता था, ना पीछे हट के स्क्वायर ड्राइव मारना है, पीछे हट के कुछ कट करना चाहते थे, नहीं हो पाता था। बहुत अच्छा बॉलिंग करते थे। इस बार ओपनिंग बॉलिंग कर रहे हैं, राउंड 2 विकेट। सामने रहेंगे सौरभ। शॉर्ट पिच, लेकिन उसका कले के सारे मोड़ दिए। 1 रन सिर्फ मिलेगा। गेंद गई फर्स्ट स्लिप की दिशा में, सिर्फ 1 रन, 1 स्लिप, 1 गली, 1 पॉइंट, 1 कवर, 1 एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग। इस तरह से फील्डिंग सजावट है। 1 रन के बाद दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर परिवर्तन कर चुके हैं। हरीश पहले बार सामना करेंगे विवेक को। फाइनल का ये महामुकाबला CTP 11 वर्सेस NML 1। राउंड 2 विकेट। शॉर्ट पिच था, लेग स्टंप से काफी बाहर और घुमा दिया लॉन्ग लेग के दिशा में। 4 रन। बहुत बेहतरीन शॉट यहाँ पे हरीश द्वारा। डीप मिड विकेट को खड़ा कर दिया गया, जो कि पहले था नहीं। अगला गेंद सामने आए, घुमा दिया, गेंद जा रही हवा में है, देखना बाकी कौन पकड़ता है। बॉलर अपने फॉलो थ्रू कलेक्ट कर लिया और आउट। 4 रन बनाकर हरीश पवेलियन वापस। दल का कुल स्कोर 5 रन में पहला झटका CTP 11 को। वन डाउन, फर्स्ट डाउन में संदेश आए, जबकि खास करके गौरव आते थे। इस बार संदेश को भेजा गया, पता नहीं क्या संदेश लेके आए।
विवेक का अगला गेंद ओवर द आउट द विकेट, बल घुमाया, गेंद जा रही कवर की दिशा में, वहाँ पर फील्डर मौजूद, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन ले पाएंगे। पारी का पहला ओवर चल रहा है प्रगति पर, 6 रन कुल स्कोर 1 विकेट खोने के बाद। विकास जैसे कि आप जानते, विवेक जैसे कि जानते हैं कि काफ़ी नापी चुपी हमारा बॉलिंग करते हैं, राउंड 2 विकेट बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को मौका नहीं देते हैं, रूम बनाने के लिए मौका नहीं देते हैं, खुलकर शॉट खेलने के लिए मौका नहीं देते हैं। राउंड 2 विकेट फिर दोबारा बॉलिंग करेंगे, इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर और अंपायर का कोई परेशान नहीं वाइड देने में। पहला अतिरिक्त रन और दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट खोने के बाद। उनका जो स्पेस है ना काफ़ी अच्छा माना जाएगा, अराउंड 120-130 के बीच में पेस को रखते हैं। लेंथ भी कमाल का है। राउंड 2 विकेट क्रैम्प किया बैट्समैन को यहाँ पे उन्होंने, और ये रनआउट का मौका बन सकता था। संदेश धीरे धीरे आ रहे थे, उनको समझना होगा कि फाइनल मुकाबला चल रहा है। 1 रन हुआ, दल का स्कोर आगे बढ़ते हुए 8। पहला ओवर चल रहा है, 8 रन 1 विकेट खोने के बाद। एक बार फिर सौरभ सामने होंगे जो कि ऑरेंज कैप पहने हुए हैं, सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं, 60 रन बनाए हैं। शॉर्ट पिच में था, उसको पॉइंट की दिशा में कट किया, पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है 4 रन के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट, बॉल के लिए वेट किया उन्होंने, और जब बॉल देखा कि गैप में धकेल के उन्होंने 4 रन हासिल किया। यहाँ पे पॉइंट और स्लिप के बीच में बहुत बड़ा गैप था, उसी गैप का बहुत भरपूर फायदा उठाया उसने और उसी दिशा में गेंद को ढकल दिया सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। बारह रन 1 विकेट खोने के बाद 1 ओवर, पहला ओवर समाप्त, 12 रन CTP 11 के। नया गेंदबाज सचिन का ये पहला ओवर, यानी पारी का ये दूसरा ओवर। उनके सामने हो गए संदेश के लिए जो टीम है, संदेश के लिए जो फील्ड है, 1 स्लिप, 1 पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन मिड विकेट, डीप मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग। लॉन्ग लेग की दिशा में कोई नहीं है, थर्ड मैन में कोई नहीं है, थोड़ा सा गैप ढूंढ लिया तो सीधा 4 रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटफील्ड काफ़ी फास्ट है। सचिन फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। सचिन पहला गेंद, राउंड 2 विकेट, सामने होंगे संदेश। मारने के लिए कोशिश किए थे, बिल्कुल नाकामयाब, बिल्कुल चूक गए, क्योंकि लेंथ डिलीवरी था, गुड लेंथ डिलीवरी था। टप्पा खाने के बाद उनके कमर के ऊपर गेंद उठ के चला गया। नेक्स्ट बॉल, इस बार भी कट किया पॉइंट की दिशा में और फील्डर उसके पीछे पीछे भाग रहे, लेकिन रुका नहीं पाएंगे, जरूर सीमा रेखा के बाहर चला जाएगा। 4 रन। मौका मिला कट करने के लिए, पॉइंट के ऊपर में कट कर दिया, वहाँ पे कोई फील्डर नहीं था, 4 रन में चला गए। न्यू मुंबई मेट्रो लाइन के कप्तान को बोलूँगा भाई बार बार डिस्कस मत किया करिए, हर एक ओवर में डिस्कस मत किया करिए, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कप्तान को अपने को खुद डिसीजन लेना है, ना कि सबका डिसीजन को लेके चलना है। ओवर द लेग स्टंप से बाहर उसको घुमा दिया, गेंद गई मिड विकेट की दिशा में, वहाँ पर फील्ड हुआ, तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन लिए। इस 1 रन के बदौलत दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट खोने के बाद हरीश, जो कि 4 रन बनाकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। हरीश हमेशा पहले आउट होते हैं, ये CTP 11 भी
एक्सपीरियंस किया है। आगे चला, रिवर्स स्वीप मारने के लिए कोशिश किए थे सौरभ, बल्ले पर आया नहीं। ये अगर लगता था जोखिम भरा शॉट हो सकता था मित्रा। हाँ हाँ, ये काफ़ी जोखिम भरा शॉट है। अभी पारी के शुरू में इतना रिस्क लेने का शायद ज़रूरत नहीं था उनको। अगर टॉप एज लेता तो क्या होता? ये अगर टॉप एज लगता तो सीधा बॉल ऊपर जाता और कैच होने का संभावना बच जाता। तो उसी बीच और ये नवी मुंबई की टीम कैच छोड़ते नहीं है। सचिन का अगला गेंद सामने हुए सौरभ। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा पीछे ढकल दिया गया। आगे गए सौरभ और बार जाओ, जोरदार स्ट्रोक, 6 रन और ड्रॉप हुआ। 6 रन ने कैच ड्रॉप कर गए। यहाँ से दूर से तो लग रहा था 6 हो जाएगा, लेकिन मिड विकेट की दिशा में गया था। अच्छा मौका था कैच पकड़ने के लिए और सौरभ को वापस आने के लिए, लेकिन कैच गवाए। यहाँ पे सौरभ का किस्मत साथ दिया और सिटी 11 का किस्मत का साथ दिया और दल का स्कोर आगे बढ़ते हुए 18 रन 1 विकेट खोने के बाद। सचिन का अगला गेंद सामने संदेश, ऑफ स्टंप से बाहर, उसको कट किया, गेंद जा रही पॉइंट की दिशा में, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने 1 रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन भी पूरा किए। इसके साथ ओवर समाप्त। 2 ओवर समाप्त के बाद दल का स्कोर 19, 1 विकेट खोने के बाद। के लिए हमसे दूर जाएंगे फेंकने के लिए। हालांकि उनका पहला ओवर। कुणाल के लिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। मिड विकेट के दिशा का फील्डर थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, जबकि लॉन्ग का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री के लाइन के ऊपर खड़े हैं। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। कुणाल ने एक अच्छा सा कैच छोड़ा है, सौरभ को जीवन दान मिला और दल का स्कोर 19 रन। अभी संदेश फेस करेंगे कुणाल को। राउंड 2 विकेट। शॉर्ट पिच गेंद, उसको कट करना चाहते थे लेकिन बल्ले पर ठीक ढंग से आया नहीं। गेंद गई मिड विकेट की दिशा में। जब तक दोनों उन्होंने फील्ड किए तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन ले चुके थे। दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट खोने के बाद, जबकि पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। कुणाल जो कि पहला मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, सीटीपी 11 सीटीपी 13 को हराने में उनका योगदान काफ़ी रहा, अच्छा रहा। 29 रन बनाए थे और 1 विकेट लिए थे। राउंड 2 विकेट बॉलिंग करेंगे, सामने है सौरभ। लेंथ डिलीवरी उठाया, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 4 रन, 1 बाउंस फॉर 4 रन्स। बेहतरीन शॉट, कदमों का सही इस्तेमाल, पिच तक सौरभ जो कि आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। अगला गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी उठा दिया, लॉन्ग ऑन के स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर कोई फील्डर नहीं है। 4 रन, लगातार 2 चौके सौरभ के बल्ले से।
दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तेज ब्रीज चलते हुए 28। मैदान में, तो अंपायर मे बी गेट कंफ्यूज बट इट्स ओके। 28 रन 1 विकेट खोने के बाद। अभी ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग का छोर परिवर्तन किया उन्होंने। आगे निकले सौरभ, फिर पीछे हटे और ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन का इजाफा, 29 रन कुल स्कोर, और ये अतिरिक्त रन का शायद दूसरा होगा। अगला गेंद सामने है सौरभ, और उठाया लेकिन बल्ले पर आया नहीं। कॉट बिहाइंड का जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। अभी भी दल का स्कोर 29, 1 विकेट खोने के बाद। काफी नापिच भी बॉलिंग कर रहे हैं। इसमें फुल टॉस बनाकर खेलना कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहर किनारा लगा, गेंद गई थर्ड मैन के दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद थे, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। यहाँ पे रन आउट होने का चांस था अगर थ्रो सही रहता। तीस रन 1 विकेट खोने के बाद, जबकि तीसरा ओवर चल रहा है। संदेश सामना करेंगे, आगे निकले और बल्ले को घुमाने के लिए कोशिश की, लेकिन बाहर किनारे लिया। गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। जब तक फील्ड हुए तब तक दोनों बल्लेबाज के पास टाइम था 1 रन लेने का। इसी 1 रन के बदौलत दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, और इसके साथ ही तीसरा ओवर समाप्त। 31 रन 1 विकेट। CTP 11 क्रॉस कर जाएगा, और उम्मीद है कि ये हवा, तेज हवा के कारण इधर का भी चांस है क्या? सब लोग बाहर आ जाओ, बाहर आ जाने के लिए बोल दीजिए सबको, बाहर सब लोग बाहर तो आ जाओ। जगन्नाथ वाला था ना, तो उसका नंबर दिया जगन्नाथ वाले का। ऐसे ही रखना चाहिए पूरा। अंपायर को हेलो, अंपायर का अनुरोध है कि वो अपना खेल जारी रखे। चौथा ओवर चलेगा। टीम दूसरा खेमे में आ जाइए। चौथा ओवर चलेगा। 31 रन 3 ओवर समाप्त होने के बाद। CTP 11 टॉस जीतने के बाद। पैसा आया, इसका पैसा आया, मैसेज आया आपका ही आया। 12,000 पेमेंट किया, कट हुआ आया नहीं। बॉलिंग में भी परिवर्तन। अच्छा मित्र जी, आप बताइए, हर एक ओवर में जो गेंदबाज है ना, इसको कंटिन्यू किए नहीं किया जा रहे, बॉलर्स को एक ओवर के बाद चेंज किया जा रहा है, उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है? ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली बैट्समैन को सेटल नहीं होने दे रहा है, कि जानता है कि जब तक ये सौरभ है वो कोई भी बॉलर्स को प्रहार कर सकते हैं अगर वो जज कर लिए उनको। तो वही उनका ये है कि जज नहीं करना देना चाहते हैं बैट्समैन को कि कौन कैसा बॉल कर सकता है। इसीलिए रोटेशन में चेंजिंग दिखने को मिल रहा है हम लोगों को। सचिन नए गेंदबाज आए हैं। सचिन, अच्छा, सचिन का अगला ओवर। सामने है संदेश। अंपायर का इशारा हो चुका है। सचिन राउंड 2 विकेट बॉलिंग करेंगे। सामने है संदेश। लेग डिलीवरी था, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर, और वाइड का इशारा। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा। दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32।
इस ओवर का पहला गेंद फेंकना बाकी अभी भी है। राउंड 2 विकेट, फुल टॉस बनाकर उठा दिया मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर नीचे खड़े हैं, देखना बाकी है पकड़ पाएंगे या नहीं। ये मिस कैच और ये 4 रन, नहीं पकड़ पाए, पकड़ तो नहीं पाए और 4 रन हो गया। और मैं संदेश को उन्होंने मिड विकेट में काफ़ी देर तक हवा में रहा, काफ़ी देर तक, लेकिन हाई होने के कारण जजमेंट में दिक्कत आया और कट करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी बाहर और ये वाइड का इशारा। इसी बीच दोनों बल्लेबाज ने दौड़ के 22 रन ले चुके हैं, यानी 2 रन दल के खाते में। अच्छी तालमेल दोनों बैट्समैन के बीच में देखने को मिल रहा है। जब भी कोई बॉल छूट रहा है फील्डर से हाथ से, ये लोग रन लेने के लिए चूक नहीं रहे। 1 बाय 1 वाइड। सौरभ सामने आए, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पुश किया, वहां पर कोई फील्डर नहीं, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और 4 रन। बेहतरीन शॉट विश्वनाथ जी, कितना अच्छा शॉट था, ये पूरा गैप में देख के खेला गया शॉट था। कवर के दिशा के फील्डर के ऊपर उठा के मार दिया है। एक्स्ट्रा कवर के दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे इस फील्ड में ना पीछे भाग के फील्डिंग करना इतना आसान नहीं है, आउटफील्ड बहुत फास्ट है। एंड दिस इज ह्यूज ग्राउंड, बॉल के पीछे भागेंगे तो बॉल आपसे तेज भाग जाएगा। है 3 ओवर 3.2 ओवर्स कंप्लीट हुआ है अभी तक। 42 रन 1 विकेट खोने के बाद। सौरभ एक बार फिर सामना करेंगे। आउट, कट करना चाहते थे और विकेट कीपर कोई गलती नहीं किया, कट बिहाइंड। जो कि सिटी 11 के कप्तान है। सिटी 11 का टीम उनसे काफ़ी कुछ उम्मीद रखता है, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने गोल्डन डक में आउट हुए थे, बिना कोई रन बनाए वापस आ चुके थे। तो इस बार सिटी 11 टीम उनसे कुछ काफ़ी उम्मीद रखता है, क्योंकि कप्तान है, पारी को आगे बढ़ाना है और न्यू मुंबई मेट्रो लाइन को एक अच्छा सा टारगेट दें। अगला गेंद सामने है सुमन, ओवर 2 विकेट, और उसको खेलने की कोशिश नहीं किए, पैर पे लगा, गेंद गई मिडअप की जगह में, वहाँ पर फील्ड हुआ है, कोई रन नहीं। अभी भी दल का स्कोर 42 रन 2 विकेट खोने के बाद। सौरभ थोड़ा सा चुके, गलती कर बैठे और पावलन वापस गए, कट करना चाहते थे, गेंद गई कीपर के हाथों में और आउट। अगला गेंद सामने सुमन, कट करना, ये भी कट करना चाहते थे और कट बिहाइंड का अपील, लेकिन कोई असर नहीं है। अभी भी मैदान पे चौथा ओवर चल रहा है, कुल स्कोर
42, 2 विकेट खोने के बाद। सुमंत 2 गेंद खा चुके हैं। थका लग रहा है शुरू से। अगला गेंद सामने है सुमंत। घुमाने के लिए कोशिश किए थे, जोरदार प्रहार करने के लिए कोशिश किया, लेकिन बल्ले पर आया नहीं। इसी बीच चौथा ओवर समाप्त। इस ओवर में सिटी बी 11 को बहुत जोरदार धक्का लगा। सौरभ ध्यान दें, अंपायर को मालूम है कि ग्राउंड्स को हमको 4:30 बजे तक देना है। हर ओवर के बाद अगर मीटिंग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। विवेक, अनिकेत बॉलिंग में परिवर्तन। अनिकेत नायक बॉलिंग करेंगे ओवर द विकेट। सामने है संदेश। अभी दोनों बल्लेबाज सौरभ आउट होने के बाद धीमा पड़ चुके हैं। अनिकेत का पहला गेंद राउंड 2 विकेट। सामने संदेश सामने आए और उसको कट करने चाहते थे, लेकिन बल्ले पर आए नहीं। काफ़ी नापी चुकी बॉलिंग अनिकेत के द्वारा। आगे आगे पुश करना चाहते थे, कट पॉइंट और कवर के बीच में पुश करना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर आया नहीं। गेंद गई कीपर के दस्तानों में। रन में कोई बढ़ोतरी नहीं। 42 रन अभी भी स्कोर 1-2 विकेट खोने के बाद। सौरभ का आउट होने के बाद ये नवी मुंबई का टीम बहुत अच्छा वापसी किया है बॉलिंग में। कमबैक किया है, जोरदार कमबैक किया है। एक बार फिर सही लाइन, सेम लाइन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था बार बार कि एक ही जगह पर गेंद को रखते हैं और बैट्समैन को रूम नहीं देते हैं खुलकर खेलने के लिए। दे आर मेंटेनिंग वेरी टाइट लेंथ। अनिकेत का अगला गेंद सामने है संदेश। संदेश के लिए एक स्लिप, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग। अगला गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर और वाइड का इशारा। काफ़ी बाहर था यह बॉल, बैट्समैन रिच नहीं कर पाए और काफ़ी बाहर था और निश्चित वाइड। वाइड में भी डिस्कस करेंगे। अनिकेत का अगला गेंद सामने आए और घुमाए, गेंद जा रही मिड विकेट की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने तेजी से रन भागते हुए 2 रन। दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। ऐसा लग रहा था कि 42 के स्कोर पर कुछ एक अटक गया था, जाम लग गया, रोक लग गया था। बहुत देर बाद वो स्कोर छूटा, एक वाइड था बीच में। हाँ, तो 45 तक पहुंच गए रन अभी। क्योंकि मुंबई में तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक का चक्कर लग गया लगता है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, रेड सिग्नल का जाम था ये। अनिकेत का अगला गेंद सामने संदेश आगे आए और बल्ले को घुमाए ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन अच्छा लाइन लेंथ डिलीवरी था, गुड लेंथ डिलीवरी था। टप्पा खाने के बाद सीधे कीपर के दस्तानों में गया, कोई रन नहीं। अभी भी दल का स्कोर 45 रन 2 विकेट खोने के बाद, जबकि पारी का 5वां ओवर चल रहा है। आगे आए और घुमाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले पर आया नहीं। अभी भी 45 स्कोर। सौरभ जाने के बाद सिटी बी 11 के लिए एक एक रन के लिए अभी तरसना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है।
अभी कप्तान कुछ संदेश देने जा रहे हैं। संदेश को नाम उनका संदेश है, लेकिन उनको क्या संदेश देंगे पता नहीं। उसको मोरल शायद बूस्ट अप किए, क्योंकि आपके पास उतना पावर है, उतना टेक्निक है, आप दल का स्कोर को बढ़ा सकते हो। प्ले और प्रेशर्स। इस बार बोल्ड बोल्ड। तीन विकेट खोने के बाद बॉलिंग में परिवर्तन। अनिकेत चौहान, दोनों अनिकेत दोनों छोर से बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार कप्तान सुमन सामने होंगे अनिकेत के सामने। ओवर 2 विकेट बॉलिंग करेंगे। फुल टॉस बनाकर खेलना कोशिश किया, बल्ले पर आए नहीं, गेंद जा रही मिड विकेट की दिशा में। डीप मिड विकेट के फील्डर धीरे धीरे आके फिर उसको फील्ड किए, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन हासिल किए। इस 1 रन के बदौलत दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। 3 विकेट खोने के बाद सिटी 11 का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है, आगे आगे बढ़ रहा है। प्रोग्रेसिंग बट स्टेडीली। बहुत ही धीमे धीमे रन बनते हुए अभी। अच्छा लेंथ वाला बॉल, बैट घुमाए सही से, बहुत देर बाद एक शॉट बैट का मिडिल ऑफ द बैट से आया। लॉन्ग अप के दिशा में गेंद गई। जब तक फील्ड हुआ तब तक दोनों बल्लेबाज में 2 रन ले चुके थे। दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन, 2 रन अर्धशतक से दूर। अनिकेत का अगला गेंद सामने है विकास, और बल्ले को घुमा, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक फील्ड होता है दोनों बल्लेबाज ने 2 रन ले चुके हैं। और बहुत इसके बेहतरीन साथ रनिंग विद इन द विकेट। 50 रन पूरा सिटी 11 के। फाइव 5.3 ओवर्स में 50 रन। अगला गेंद सामने आया और बल्ले को घुमाया और आउट। बल्ले का बाहर किनारा लिया और कीपर ने कोई गलती नहीं की और आउट।
हमारे 17। आप बता सकते हैं क्या इंडियन क्रिकेट टीम में कौन जर्सी पहनता है 17 नंबर का? 17 नंबर 7 तो धोनी पहनता है। 17 17 मतलब खतरा। कौन पहनता है 17? खतरा है ही वो बल्लेबाज, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, Yes. हाँ सही बोला आपने। 18 तो विराट कोहली है। 19 नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। 19 पहनता था राहुल द्रविड़। ओ, मिस्टर डिपेंडेबल। इसी बीच बल्लेबाजी में परिवर्तन, सुमन आए कप्तान। ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले को धीरे से खेला, गेंद गई इस पॉइंट की दिशा में, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का। इसी बीच 6ठा ओवर समाप्त, 52 रन 4 विकेट खोने के बाद। रन रेट पर ओवर में नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। समाप्त हो चुका है। CTP 11 के लिए ओनली 4 ओवर्स बचा है बैटिंग करने के लिए, और इस 4 ओवर में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और न्यू मुंबई मेट्रो लाइन के लिए एक अच्छा सा बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा। सुमंत ने खेलने के लिए कोशिश नहीं की, उसको मालूम था कि लेग स्टंप से काफ़ी बाहर ये बल्ला लगाना नहीं चाहिए, और उसने छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ दिया। अतिरिक्त के जरिए 1 और रन का इजाफा, और टोटल 7 एक्स्ट्रा हो चुका है इस बीच। अगला गेंद ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले को जोर से घुमाया था, मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर आया नहीं। और ऐसा लग रहा है कि सौरभ आने के बाद, आउट होने के बाद ना, CTP 11 का जो रन रेट काफ़ी धीमा हो चुका है। रन रेट पर ओवर में गिरते हुए मोमेंटम भी थोड़ा गिर चुका है। आगे आए, उठाए गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन जब तक फील्ड किए तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन ले सकते हैं, ले लिए। और ओवर थ्रो का मिसफील्ड, ओवर थ्रो हुआ, इसी बीच 1 और रन का इजाफा, यानी कुल मिलाकर 3 रन। इसी 3 रन के वजह से दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56, यानी 56 रन 4 विकेट खोने के बाद। जबकि पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद सिर्फ 3 ओवर्स फेंकना बाकी है। यहाँ पे सुमंत और गौरव को कुछ खास करके दिखाना है, अगर ये ट्रॉफी जीतना है तो। हमारे 4था इंटर प्रोजेक्ट लीग है। इस बेस बिल्कुल यर्कर गेंद था, क्या बताएंगे आप? एकदम ब्लॉक होल में था। गौरव बड़ा मुश्किल से इसको डिफेंड किए, लेकिन डिफेंड नहीं कर पाए ठीक से। अगर विकेट के तरफ आता तो मैं कहूँगा तो बोल्ड जरूर होते। एकदम सही सटीक बॉल। काफी लंबे कद के खिलाड़ी है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बल्ले को घुमाए, उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद को देख के उसको घुमाना पड़ेगा। उनके ऊपर काफी दबाव आ चुका है अभी, क्योंकि रन आ नहीं रहा है और ओवर खत्म होते जा रहे हैं। और इस प्रेशर को झेलने के लिए उनके पास बल्ले के घुमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अभी हार्ड बॉल को उनको स्लॉग करना है और कोशिश करने की सीमा रेखा के बाहर करे हर एक गेम को। 13 गेंद डर जा चुका है, यानी 2 ओवर कम से कम। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर था, लेकिन वाइड नहीं था, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल लाइन के ऊपर गेंद गया। अंपायर के ऊपर दबाव डाले थे बैट्समैन ने वाइड कराने में, लेकिन अंपायर, ये नाम है उनका पंकज,
पंकज वो झुकेंगे नहीं। अगला गेंद सामने गौरव, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, इस बार ये तो- वाइड। इस बार तो बल्लेबाज ने कुछ फरमाइश भी नहीं किया, उनको मालूम था वाइड ये वाइड होगा ही होगा, और पंकज जी भी घूम के वाइड दे दिए। ऐसे पंकज जी कभी घूमते नहीं है, ऐसे खड़े खड़े वाइड दे देते हैं। झुकते नहीं है, जानते, घूमते तो है, अभी तो घूमे थे। अगला गेंद सामने है गौरव, शॉर्ट पिच की बॉल और बॉलर- ऑफ स्टंप से काफी बाहर। बॉलर अपना लैक होते हुए, काफ़ी ज़्यादा धूप है, शायद उनको डिहाइड्रेशन हो गया होगा, इसीलिए स्टेप्स नहीं मिल रहा है। इसी अतिरिक्त रन की वजह से दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। 7वां ओवर चल रहा है और इस ओवर के बाद और 3 ओवर फेंका जाना बाकी है। गौरव लास्ट इनिंग्स में 36 रन मारे थे, अच्छा खेले थे, लेकिन इस इनिंग्स में उनका खास कुछ अंदाज दिखने के लिए अभी तक नहीं मिला है। ऑफ स्टंप से बाहर काफी मन, और ये आउट, बाहर है किनारा। अब क्या बोलेंगे, ये कीपर ने कितना विकेट क्या कीपर ने 3 कैच लिया है, बेहतरीन कैच लिए। बेहतरीन कैचेस लिया है, 3 कॉट बिहाइंड। रन 5 विकेट खोने के बाद। सात ओवर समाप्त होने के बाद 58 रन 5 विकेट खोने के बाद 3 ओवर और फेंका जाना बाकी है। सिटी पे 11 कुणाल का ये आखिरी ओवर। सामने है सुमंत, लेग स्टंप से बाहर गेंद बल्ले को घुमाया, गेंद जा रही है पर पॉइंट की दिशा में, वहां पर थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ। अभी गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। तब तक 2 रन हो चुका है। इसी 2 रन के बदौलत दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। 60 रन 5 विकेट खोने के बाद, जबकि 8वां ओवर चल रहा है। 8वां ओवर का पहला गेंद जा चुका है। सुमंत और शिवा जो कि नए बल्लेबाज गौरव आउट होने के बाद आए हैं क्रीज पर। गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिए, वहां पर फील्डिंग मिस हुआ और दोनों बल्लेबाज तब तक 2 रन ले चुके हैं। और इसी बीच ओवरथ्रो हो चुका है और रन आउट। दल एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। दल का स्कोर आगे बढ़ते हुए 63 रन। बहुत टाइम होगा, एक बाउंड्री तक देखने नहीं मिला। हाँ, बॉल बैट पे ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगला गेंद पुश किया, फिर से गेंद पुश पॉइंट की किया। दिशा में, वो सिर्फ एक ही रन मिलेगा।
सिटी 11 को अभी एक एक रन के लिए संतुष्ट होना पड़ रहा है मजबूरी से। ये बहुत संघर्ष करके एक एक रन मिल रहा है CTP 11 को। पहले आपको बताया था कि जो NML का ना बॉलिंग लाइन काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी नापी चुपी बॉलिंग करते हैं, एकदम लेंथ पकड़ के बॉलिंग हो रहा है। पंकज सामने और बल्ले को घुमाया और बॉलर के ऊपर शॉट खेले, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65। सुमंत काफ़ी टाइम क्रीज पे गुजार चुके हैं, अभी कोई बड़े बड़े शॉट का उम्मीद दर्शक कर सकता है उनसे। सेट हो चुके हैं बैट्समैन, लेकिन अभी तक एक भी लंबा शॉट देखने को लिए नहीं मिला। देखिए आप, बोला और सीधा मारा उन्होंने, लेकिन फील्डर के हाथ पे पहुंच गया है शॉट और 2 रन। जहां पे 1 रन होना चाहिए था वहां पे पंकज ने 2 रन चुराया। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही ओवर समाप्त। के अगेंस्ट में 174 का रन पहाड़ सा खड़ा कर दिए थे। उसमें सौरभ का ही योगदान था 66 रन का, जो बहुत बड़ा योगदान था। विवेक अपना दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। पारी का 9वां ओवर, सामने होंगे पंकज। सिर्फ 12 गेंद खेलना बाकी है सिटी 11 को। इस 12 गेंदों से राउंड 2 विकेट। पंकज सामने और बल्ले को घुमाया और बल्ले पर गेंद आया ही नहीं, गेंद गई सीधा कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अभी भी दल का स्कोर 67। 6 विकेट खोने के बाद विवेक का बॉलिंग लेंथ जो है, एक ही लेंथ पे बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है विवेक। शुरू से अभी तक एक ही लेंथ पकड़ के रखा है उन्होंने और बहुत बढ़िया बॉलिंग का वेरिएशंस। और ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया कि पंकज क्या करने का कोशिश कर रहे थे, और अपना विकेट को गिफ्ट करके चले गए। और एक चीज मेरे को समझ में नहीं आया, सिटी था। 67 7 विकेट खोने के बाद, जबकि पारी का 9वां ओवर चल रहा है। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज विकास तिवारी, सॉरी विकास ठाकुर। विकास ठाकुर ऑफ स्टंप से बाहर, उनको कट करना चाहते थे, बल्ले पर आया नहीं। टप्पा खाने के बाद सीधा गए कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अभी भी दल का स्कोर रुका हुआ 67 रन 7 विकेट खोने के बाद। समझ में नहीं आया, मैं जैसे बोल रहा था कि बैटिंग के जो क्रम है इसको परिवर्तन क्यों किया, कि सबका मौका मिलना चाहिए इसके लिए ना क्या? हाँ, जैसे पहले मैच में सबको बॉलिंग का मौका मिला था। इवन दैट हमारे बंधु शिवा जो पास में बैठे वो भी अच्छा बॉलिंग किए थे। शायद वही कोई योजना होगा ऐसे ही। जब एक फाइनल मैच आप खेल रहे हैं, सबको मौका देने का क्या तरीका है? अब तो कप्तान ही बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी 67 रन 7 विकेट खोने के बाद फुल टॉस बनाकर मारना चाहते थे, गेंद गई, ओ बाल बाल बच गए रन आउट से। सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कुल स्कोर हुआ 68 7 विकेट खोने के बाद। काफी टाइम से एक भी बाउंड्री देखने के लिए नहीं मिला, ना चौका ना छक्का, जबकि पारी का 9वां ओवर चल रहा है।
विकास का अगला गेंद सामने है सुमंत। फुल टॉस बनाकर उठा दिया, गेंद गई पॉइंट के दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि पारी का ये 9वां ओवर चल रहा है। इस एक एक रन से संतुष्ट करना पड़ रहा है। सुमंत 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। सिक्सटी 69 रन 7 विकेट खोने के बाद। अगला गेंद सामने है विकास तिवारी। स्ट्रोक किया, प्रहार किया, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन सिर्फ एक रन मिलेगा। अच्छा फील्डिंग, और उसके साथ 9वां ओवर समाप्त। 7-0 यानी 70 रन 7 विकेट खोने के बाद, 9 ओवर समाप्त होने के बाद। देखने के लिए नहीं मिला। नहीं, उसके बाद रन रेट काफ़ी गिरता गया और 9 ओवर की समाप्ति पे सिर्फ 70 रन ही हो पाया है। अनिकेत चौहान आखिरी ओवर डालेंगे साइड स्क्रीन एंड से, हमसे दूर फार एंड से। इस ओवर से कम 15-16 रन की उम्मीद है पूरा दर्शकों को। होपफुली कुछ बड़ा शॉट्स देखने को मिले। लेकिन वही बॉल और बैट में कनेक्शन नहीं हो रहा है ठीक से। भाई का इशारा, एक रन आगे बढ़ता हुआ। 71 7 विकेट खोने के बाद। यही बॉलर और यही पिच में जैसे सौरभ ने बहुत इजीली हैंडल कर रहे थे और गेम को कहीं भी छोड़ में मार रहे थे, लेकिन वो आउट होने के बाद पूरा बैटिंग वैसे दिखा नहीं हम लोगों को, बहुत ही धीमा बैटिंग हुआ है। सिटी 11 के ऊपर काफी दबाव आ गया। ब्लॉक होल में गेम और मजबूर किया बैट्समैन को ब्लॉक करने के लिए, उसको कोई रन नहीं। डॉट बॉल इन द लास्ट ओवर। दो गेंद जा चुका है और सिर्फ 4 गेंद से आखिर ओवर का 4 गेंद से फुल टॉस बनाकर मारने चाहते थे। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा पे, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन तब तक 2 रन बल्लेबाज 2 रन नहीं ले पाए और रन आउट।
सामने है राज पाटिल, बल्ले को जोर से घुमाया और वही हाल, गेंद गई सीधा कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, सिर्फ 2 गेंद शेष है। 72 8 विकेट खोने के बाद सिटी 11 आगे निकले और घुमा दिया, गेंद जारी लंघन के दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, देखना बाकी क्या छुपाएगा और 6 रन। बहुत देर के बाद एक छक्का देखने के लिए मिला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन, आखिर गेंद इस इनिंग्स का, यानी सिटी 11 का आखिरी गेंद। 2 गेंद बचा है सरी, एक 2 बॉल बचा है। लास्ट डिलीवरी, 1 गेंद बचा है लास्ट। आगे निकले और मारने के लिए कोशिश की, लेकिन बल्ले पर आया ही नहीं और पारी का समाप्त। 79 टू विन। 78 पे सिटी 11 ने अपना पारी खत्म किया।
इस ट्रॉफी को जीतने के लिए, टूर्नामेंट को जीतने के लिए उनको बनाने होंगे 79 रन। सचिन और दिनकर दोनों सलामी बल्लेबाज, सचिन और दिनकर स्ट्राइक पे रहेंगे, सचिन और नॉन स्ट्राइकर एंड पर दिनकर। बॉलिंग राज पाटिल, जीतने के लिए 79 रन बनाना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर न्यू मुंबई मेट्रो लाइन को अगर 10 ओवर खेल जाते हैं ना, अगर कीज पर रह जाते तो इतना रन तो आ ही जाएगा। CTP 11 के लिए राज पाटिल, बैट्समैन तैयार, ऊंचा महेंद्र सिंह धोनी जैसा शॉट मारे थे हेलीकॉप्टर, लेकिन सीधा गया फील्डर के पास और 1 रन। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो न्यू मुंबई मेट्रो लाइन के जो बैट्समैन है उनके ऊपर कुछ दबाव जैसा दिख नहीं रहा है। नहीं, दे आर प्लेइंग वेरी फ्रीली, सेंसिबली दे आर प्लेइंग, बिकॉज ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं है, क्योंकि जो टारगेट है, छोटा सा टारगेट मिला है 79 रन का। अगला गेंद, वो अगर पार्टनरशिप बिल्ड कर ले ना तो आराम से बाद में भी निकल सकते हैं मैच को, बट पार्टनरशिप बिल्ट अप करना पड़ेगा उनको। और सुमन के सर में हमेशा एक टेंशन रहेगा कि हमें बीच कोई खराब ओवर ना हो चले जाए और रन ना ज़्यादा दिया जाए, नापी तुली बॉलिंग करना पड़ेगा CTP 11 को। और एक ऑप्शन हो सकता है, अगर वो सोच सकता है कि अगर कहीं से जोर से बारिश आ जाए कहीं से, और सीधा बॉल को मारा लंबा सा 6 रन के लिए, बेहतरीन शॉट, पहला छक्का सचिन। राज पाटिल का अगला गेंद, सामने सचिन। सचिन भी अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा है। इस बार बल्ले को घुमाया एक्स्ट्रा कवर के दिशा में, 4 रन। किसी फील्डर के पास मौका नहीं है, इस फील्डर खड़े खड़े रह गए 4 रन के लिए। और इसके चलते पहली ओवर की समाप्ति और 12 रन बना चुके हैं नवी मुंबई मेट्रो लाइन। मेरे हिसाब से CTP 11 ने पहला ओवर में 12 रन बनाया था। विकेट गिरते गया जिसके कारण CTP 11 के ऊपर दबाव आया और रन बनने में, बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब रहे। 42-43 तक तो हम मतलब CTP 11 का स्कोर बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके हमसे दूर बॉलिंग करेंगे पंकज। प्रणय मोरे अंपायर सिग्नल दे चुके हैं। सामने है दिनकर, फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, गुड लेंथ डिलीवरी था लेकिन बल्ले पर आए नहीं। टप्पा खाने के बाद गेंद गई कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं।
पंकज बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। आपने देखा अगर खेलना चाहते हैं स्लॉग में बॉल है तो छक्का मारने का कोशिश रहता है। अगर आपको फुल टच बनाना है तो आपको आगे वाला पैर को ना थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा ताकि आप गेंद तक पहुंच सके। जरूर बॉल का लाइन तक पहुंचना चाहिए। और ये कॉट बिहाइंड का एक चांस था, लेकिन हर्ष की काफ़ी ऊपर से बॉल चला गया। पंकज अच्छे लय में दिखते हुए लेंथ डिलीवरी अच्छा कर रहे हैं। पहली बार सामने है सचिन पंकज के सामने। पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर की रन दिया उन्होंने। अच्छा नापी चुपी बॉलिंग कर रहे हैं। सिर्फ अच्छा गेंदबाजी से सिटी 11 नहीं जीत सकता, विकेट चाहिए सीटीपी 11 को। लेग स्टंप से काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। एक अतिरिक्त रन, आगे बढ़ता हुआ दल का स्कोर 14 रन बिना कोई विकेट खोए। कॉट बिहाइंड का जोरदार अपील मैं बोल रहा था। फिर गोल्डन बॉल गेंद को फिर फुल टस बना के खेलना चाहते थे। हर कोई बैट्समैन लेंथ बॉल को फुल टस बना के खेलना लेकिन चाहते उसके लिए आपको उस क्रीज तक पहुंचना पड़ेगा बॉल का, तभी वो फुल टच बना सकते हैं आप उसको। पंकज का अगला गेंद सामने है सचिन। लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा और ये कीपिंग नहीं हो पाया और बाउंड लाइन से बाहर। 5 रन, 5 अतिरिक्त रन। क्या कीपर को फास्ट बॉलिंग में इतने पास रहना चाहिए विकेट का? पहुंच चुका है 19 पर। अच्छा ओवर जा रहा था ये 5 रन का खामियां सीटीपी 11 को भुगतना पड़ेगा। एकदम ब्लॉक होल में बैट्समैन बीट हुए और इसी के साथ दूसरा ओवर की समाप्ति। 19 रन। विकास ठाकुर हालांकि इनका पहला ओवर, पारी का 3रा ओवर। सामने है दिनकर के लिए एक स्लिप, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप मिड विकेट एंड लॉन्ग लेग। इस तरह से कप्तान सुमन ने फील्ड सजाया है। फिर भी एक बार फील्डिंग में परिवर्तन, लॉन्ग अप फील्डर को हटा दिया गया, एक्स्ट्रा कवर फील्डर को लॉन्ग अप की दिशा में भेज दिया गया, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर तैनात किया गया। विकास ठाकुर जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज है, ओवर 2 विकेट और ऑफ स्टंप से बाहर। अच्छा नापिच भी बॉलिंग, उसको मारना चाहते थे मिड विकेट के दिशा में, लेकिन बल्ले पर गेंद आया ही नहीं। दल का स्कोर अभी भी 19 रन बिना कोई विकेट खोए। One thing CTP 11 have to get, that is wicket. शानदार शॉट, हवा में बॉल, बेहतरीन कोशिश था लेकिन 4 रन।
ठाकुर अगले गेंद, सामने है सचिन। जोरदार प्रहार, कैच होने का संभावना, नीचे फील्डर है और ये आउट। पहला झटका सिटी 11 के लिए, पहला झटका। जो अनिकेत नॉन स्ट्राइकर एंड पर है दिनकर। सचिन आउट होने के बाद अनिकेत आए हैं क्रीज पर। विकास ठाकुर पहला सफलता दिलाए सिटी 11 के लिए। लेग स्टंप से बाहर बल्ले को घुमाने के लिए कोशिश की, लेकिन बल्ले पर गेंद आए ही नहीं। सचिन ने सॉरी दिनकर आउट हुए। सचिन क्रीज पर मौजूद। सचिन और अनिकेत। विकास ठाकुर का अगला गेंद, जोर से घुमाया, गेंद जा रही मीडू की दिशा में, आउट। बहुत बढ़िया कैच, स्कोर लेके दिशा में बहुत बढ़िया कैच सौरभ के द्वारा। हम बैट्समैन तो बोलेगा ही। हैं? कौन पंकज को दिया? बल्लेबाज को पावलियन ने वापस भेजा। अभी टोटल स्कोर हो गया अच्छा कप्तान साहब 23 रन 2 विकेट खोने के बाद। मिस्टर प्रशांत द कैप्टन ऑफ नवी मुंबई मेट्रो लाइन टीम। इस तरह से सिटी 11 को दबाव डालना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। 23 रन में 2 विकेट खो चुके हैं न्यू मुंबई मेट्रो लाइन खारगर। विकास ठाकुर का ये पहला ओवर मैदान पर चल रहा है, यानी पारी का तीसरा ओवर। अभी सामने होंगे कप्तान प्रशांत। अंपायर का इशारा हो चुका है, राउंड 2 विकेट विकास ठाकुर के लिए। डिफेंसिव खेला, कोई रन नहीं। अपने फॉलो थ्रू से बॉल को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं। और इसके साथ ही ओवर समाप्त। 3 ओवर समाप्त होने के बाद दल का स्कोर 23 रन 2 विकेट खोने के बाद। अच्छा तो जितना है तो इस तरह से उनको बरकरार रखना पड़ेगा। 7 ओवर में
यानी 42 गेंदों में 56 रन चाहिए, जीतने के लिए 42 गेंदों में 56 रन चाहिए। ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, अगर विकेट और पार्टनरशिप अगर बिल्टअप होते तो ये ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, लेकिन CTV11 को विकेट चटकाना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल में। क्योंकि अगर एक ओवर बड़ा ओवर आ गया ना तो मैच हाथ से निकल जाएगा, तो इसलिए छोटा सा लक्ष्य है। CTV11 को जग के खेलना पड़ेगा, लेकिन सेम अगर न्यू मुंबई मेट्रो लाइन को थोड़ा सा अगर संभाल के खेल लिए 2-4 ओवर, वो भी मैच अपने हाथ में कर लेंगे। कौन है बॉलर? बॉलिंग में परिवर्तन, सौरभ 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 आया क्या? हाँ, नए गेंदबाज सौरभ। सामने है अनिकेत। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, एक स्लिप बुला लिया गया, स्लिप में आ गए राजू पाटिल। अगला गेंद लेग स्टंप से बाहर घुमाने की कोशिश किया, लेकिन शरीर में टकराया, कोई रन नहीं। फर्स्ट एड बी इन द फील्ड प्लीज। स्प्रे इधर है। वो दूसरा जगह लग गया ना। तो बोले थोड़ी देर बाहर चला जाएगा, उसके बाद आएगा बाद में। गलत जगह लग गया ना, एब्डोमेन गार्ड पहनना चाहिए। ना ना ना, गलत जगह, एब्डोमेन गार्ड नहीं था। अंदर मिस्टर उपेंद्र, उपेंद्र जी, राजीव, हमारा गार्ड था ना, हम लोग प्रतिदिन लेते गार्ड वो पहनते हैं ना। हाँ, वो जो है ना उपेंद्र के पास था। हाँ जी। फिर से खेल चालू। सरों का अगला गेंद सामने दिनकर, प्लम LBW। और इस पेज लेग बाई का इशारा। दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट खोने के बाद। इस ओवर में पहले बार सामने होंगे कप्तान प्रशांत। ओवर 2 विकेट, शॉर्ट पिच डिलीवरी, बल्ले को जोर से घुमाया और ये आउट। तीसरा विकेट गिरता हुआ।
विकास के रूप में क्रीज पर विवेक के रूप में क्रीज पर मौजूद। चौबीस रन में 3 विकेट खो चुका है और ऐसे विवेक ने कवर की तरफ बॉल को खेल दिया है, फील्डर मौजूद वहां पे, दूसरा रन लेने का मौका और बहुत ही करीबी मामला हो सकता था ये। अगर बॉलर के हाथ में बॉल ग्रिप हो जाता तो शायद एक और विकेट होने का चांस था। फिर से पॉइंट की तरफ गेम गया और शिवा बॉल को फील्ड करते हुए बॉलर को वापस कर रहे हैं। शिवा काफी फिट दिख रहे हैं और फुर्तीले दिख रहे हैं आज फील्ड में, लेकिन रन लेने के टाइम में तो रन आउट हुए थे। हाँ, और पिछले दिन क्रैम्प होके बाहर आ गए थे और ये स्कॉट बिहाइंड आउट, और ये कॉट बिहाइंड, सचिन आउट। तेंदुलकर वाला इनिंग्स तो था नहीं, लेकिन एक स्मॉल कैमियो था और कॉट बिहाइंड होके वापस आ रहे। चौथा विकेट ये, नवी मुंबई मेट्रो टीम 4th डाउन। अनिकेत विकेट 0 और प्रशांत 0। 4 बैट्समैन आउट हो चुके हैं। नए बैट्समैन अमित घोष। विकास और अमित घोष, सॉरी विवेक और अमित घोष। छोटा सा टारगेट चेज करते हुए न्यू मुंबई मेट्रो लाइन 27 रन में 4 विकेट खो दिए हैं। अगर इनको मैच जीतना है तो एक पार्टनरशिप की जरूरत है। अब क्या कहें, जरूरी। और सीटीपी ठाकुर साहब को ला दिया है जो 2 विकेट लिए थे पिछले ओवर में। ये उनका आखिरी ओवर होगा और उनसे काफी उम्मीद सीटीपी 11 टीम को कि और 2 विकेट चटका है। कप्तान का तो यही सोच है, अगर 1-2 विकेट और ले ले तो काफी दबाव आ जाएगा न्यू मुंबई मेट्रो लाइन को। बॉलिंग पंखा इधर रहे, ज्यादा उधर मत जा। पंकज जो कि हमारा स्कोरबोर्ड के बिल्कुल सामने खड़े हैं, लंगन बाउंड्री लाइन के ऊपर। लंगन मिड विकेट, लॉन्ग लेग, एक स्क्वायर लेग। इस तरह से ऑन साइड पे 4 खिलाड़ी और ऑफ साइड पे एक स्लिप, पॉइंट, कवर और डीप मिड ऑफ। कप्तान ने दूर दूर पर फील्डर्स को लगा के रखे हैं, यानी बाउंड्रीज को रोकने के लिए। उनको मालूम है विकास जो कि लंबे लंबे शॉट खेलने के लिए माहिर है। मिड विकेट में कोई फील्डर नहीं है। अगला विवेक मारने की कोशिश, हवा में बॉल और प्रकाश के हाथ में। प्रकाश बॉल वापस किया। एक ही रन मिल पाएगा बैट्समैन को, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। ठाकुर साहब दबाव डालते हुए बैट्समैन के ऊपर। ओवर चल रहा है। इस ओवर्स के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पे जाएगा। अट्ठाईस ओवर स्कोर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। काफी दबाव न्यू मुंबई मेट्रो लाइन के ऊपर। अब स्टंप से बाहर कट किया, गेंद जा रही पॉइंट की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है शिवा, लेकिन एक रन लेने में रुका नहीं सकते हैं। इस एक रन के बदौलत दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, 4 विकेट खोने के बाद।
बल्लेबाजी में परिवर्तन। अभी इस ओवर में सामना करेंगे विकास ठाकुर को। सीधा है बाकी है पंकज इधर सीधा मारेगा। विकास ठाकुर का अगला गेंद सामने है विकास। बल्ले को जोर से घुमाया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन जब तक फील्ड हो तब तक दोनों बल्लेबाज ने काफी जोर से दौड़ते हुए 2 रन। नॉन स्ट्राइकर एंड बैट्समैन ड्राइव मारते हुए 2 रन, यानी चाहते हैं कि यहाँ पे एक एक रन का कितना महत्वपूर्ण उनको पता है। ये लो स्कोरिंग मैच है लेकिन काफ़ी दबाव है दोनों टीम के ऊपर। कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है, फाइनल के जैसे ही लग रहा है। अभी यहाँ से कौन सा टीम जीतेगा अभी तो बोलना असंभव है, नामुमकिन है। आखिर अगले 2 ओवर या 3 ओवर काफी महत्वपूर्ण दोनों साइड के लिए। बिल्कुल, ये 2 ओवर बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होगा। ये 5वां 6वां 7वां ओवर। बल्ले को घुमाया, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद और ये रन आउट, मिसअंडरस्टैंडिंग और रन आउट, और क्रैम्प आ गया कप्तान को। क्या फर्स्ट एड? सैंतालीस रन जीतने के लिए है। इस ओवर का लास्ट गेंद फेंकना बाकी है। 31 गेंदों में बनाने होंगे 47 रन। नए बल्लेबाज है कुणाल, जो कि हार्ड हिटर है। लास्ट मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच रहे, लगातार 2 छक्के 2 चौके मारे थे, 29 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच विवेचित हुए थे। क्रीज पर आए सिटी 11 को ये मैच जीतना है तो विकास और कुणाल का जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। सॉरी, विवेक और कुणाल। विकास ठाकुर का अगला गेंद, लंघन की दिशा में शॉट खेले, वहां पर फील्डर मौजूद है पंकज, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। और एक सक्सेसफुल ओवर ठाकुर साहब ने फेंक दिए। इसमें भी एक रन आउट आया लेकिन विकेट तो आया। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। पाँच ओवर समाप्त होने के बाद दल का स्कोर 33, 5 विकेट खोने के बाद। 5 ओवर में 46 रन चाहिए, यानी 30 गेंदों से 46 रन चाहिए जीतने के लिए। 30 गेंद 46 रन जीतने के लिए। अभी नए गेंदबाज सौरभ का ये दूसरा ओवर, यानी उनका आखिरी ओवर, पारी का ये छठा ओवर। लंबे दूर से बॉलिंग करते हैं। ऑप्शन से बाहर, बल्ले को जोर से घुमाया, गेंद जा रही लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन नहीं रुका पाएंगे। 6 रन। छह रन के वजह से दल का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 39 रन 5 विकेट खोने के बाद जीतने के लिए, और 40 रन की जरूरत। 29 गेंदों से 40 रन। उनतीस गेंदों से 40 रन जीतने के लिए। इस बार कट करना चाहते थे, गेंद गई स्क्वायर के दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन। आगे बढ़ता हुआ दल का स्कोर 40 रन 5 विकेट खोने के बाद, और जीतने के लिए 39 रन। विवेक 15 रन बनाकर क्रीज पर अभिजीत है। ये साझेदारी को तोड़ना पड़ेगा सिटी11 को, अगर इस मैच में टिका रहना है तो, वापस आना है तो उनको तो साझेदारी को तोड़ना पड़ेगा। अगला गेंद सामने है कुणाल, और बल्ले को जोर से घुमाया, गेंद जा रही लॉन्ग लेग की दिशा में, वहां पर कोई फील्डर नहीं है। 4 रन। लॉन्ग लेग की दिशा में कोई नहीं था, और उस तरह से गेंद बल्ले को घुमाया, गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए। दल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अगला गेंद, और इस बार बल्ले को घुमाया, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन दूर से उनको भाग के आना पड़ता है। तब तक दोनों बल्लेबाज सिर्फ 1 रन में संतुष्ट हुए। आगे बढ़ता हुआ 45, दल का स्कोर 45 जीतने के लिए, और 26 गेंदों से 34 रन। 34 रन बनाने होंगे 26 गेंदों से। अगला गेंद गुडलक, और बहुत शानदार स्ट्रोक, और 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक, पॉइंट के दिशा में 6 रन। बेहतरीन शॉट। आप इसको शॉट ऑफ द मैच बोल। अगला गेंद बल्ले को घुमाया, लेकिन सीधा गई कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। 18 रन दिया इस ओवर में सौरभ ने। 6 ओवर
24 गेंद 24 के 26 या 27 के 28 इक्वेशन जो है इस तरह 24 और 28, 24 गेंदों से 28 रन चाहिए। नया बॉल चाहिए क्या? दिया तो एक अभी तो विकेट ही तो चाहिए। दिया तो नया बॉल दिया तो अभी दिया तो बॉल गया है ग्राउंड पे। अंपायर्स काइंडली चेक। दो तीन बॉल गए हैं अंदर। थोड़ा सा रन कम हो गया, 15-16 रन आउट होता ना। जीतने के लिए 24 गेंदों से 28 रन बनाने होंगे और विकेट हाथ में है 5। सिर्फ लास्ट ओवर में मोमेंटम चेंज। एक ओवर काफी होता है, बड़ी ओवर छोटा स्कोर को चेज करने में। सौरभ महंगे साबित हुए, 18 रन दिए। बॉलिंग में परिवर्तन, राज पाटिल स्कोर बोर्ड एंड से बॉलिंग करेंगे, सामने होंगे कुणाल। 28 चाहिए। 24 गेंदों से 28 रन। 28 रिक्वायर्ड ऑन 24 बॉल। ट्वेंटी 24 गेंद से चाहिए 28 रन जीतने के लिए। लेग स्टंप से बाहर घुमा दिया, गेंद जा रहे थे स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर फील्ड हुआ सिर्फ 1 रन। धीरे राज पाटिल हम CTB 11 का ओपनिंग बॉलर है। काफ़ी उम्मीद उनसे, हालांकि अभी तक कुछ बेहतरीन प्रदर्शन उनसे देखा नहीं गया है। CTB 11 को जीतने के लिए ये साझेदारी को तोड़ना होगा और बहुत जल्द तोड़ना होगा, नहीं तो हाथ से फिसलने वाला है आहिस्ता आहिस्ता ये गेम। 23 गेंद 27 रन। फुल टॉस बना के खेल दिया, लंगन के दिशा में 6 रन। शानदार 6। हाथ में है 5 विकेट, 22 गेंद 21 रन। लेग स्टंप से घुमाने के लिए कोशिश किए, लेकिन बल्ले पर आए नहीं। लेंथ बॉल था। 21-21 का इक्वेशन बन चुका है। रन बॉल चाहिए। रनेबल
21 गेंद और 21 रन। T10 टूर्नामेंट में रन बॉल का कोई मायने नहीं है कि रन बॉल के लिए बैट्समैन टीम बिल्कुल भी ये नहीं होगा। और उठा प्रेशर दिया में लगे, गेंद जा रही कैच होने लॉन्गन के के दिशा चांस में, है, लॉन्गन लेकिन के बाहर छक्का। 6 रन। 6 बहुत बड़ा छक्का, लॉन्गन के ऊपर 6 रन। ह्यूज 6। अभी तक जारी। जीतने के लिए सिर्फ 15 रन, 20 गेंदों से 15 रन चाहिए जीतने के लिए। और बहुत महंगे साबित होते हुए बॉलर, काफी ज्यादा प्रेशर बॉलर के ऊपर। 19 गेंद 20 रन, 15 रन सॉरी, 19 गेंद 15 रन जीतने के लिए। अगला गेंद जोर से घुमाया, गेंद जा रही है लॉन्गन के दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन दोनों बल्लेबाज तब तक 2 रन ले चुके हैं। ओवर की समाप्ति, सिर्फ 13 रन का जरूरत, 3 ओवर हाथ में है। 18 गेंद और कैप्टन को रिप्लेसमेंट चाहिए, वो क्रैम्प में है मिस्टर सुमंत। मैदान में मिथिलेश आते हुए। अठारह गेंद जीतने के लिए चाहिए 13 रन। 13 रन, सिर्फ 13 रन की जरूरत। पंकज से काफी उम्मीद, क्योंकि यही ओवर है जो सीटीपी 11 का मोमेंटम चेंज कर सकता है। अगर इस ओवर में भी हाथ से निकल गया तो आसानी से ये मैच लेके चले जाएगा नवी मुंबई टीम। कुणाल का हवा में जोरदार प्रहार। गेम और ये 6 रन, और 6 रन। ऐसा लग रहा है तो छक्का तो बहुत आसान से आ रहा है। बैट और ये आउट हो सकता है, आउट। आउट, विकेट आया, लेकिन विकेट आया
अनिकेत नायक। पंकज 4 रन। थोड़ा सा 20 फील्ड कैच बिहाइंड का चांस था लेकिन गवाए सिटी पे 11 4 रन के लिए। जीतने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए। बॉलिंग की जैसा कीपिंग कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग के पास। हमको शुरू से एक चीज समझ में नहीं आया कि जब ये फास्ट बॉलिंग हो रहा है तो कीपर इतने पास क्यों खड़े हैं, जैसे कि वहां से काफी रन जा चुके हैं, कैचेस जा चुके हैं। सिर्फ 2 रन चाहिए। कितना है? जीतने के लिए सिर्फ 2 रन। 2 रन चाहिए जीतने के लिए। फुल टॉस बनाकर खेल दिया। गेंद जा रहे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। जीतने के लिए सिर्फ 1 रन। स्कोर टाई हो चुका है। टाई हो चुका है। सिर्फ जीतने के लिए 1 रन चाहिए। और उठाया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन रोक नहीं पाएंगे। और ये 6 रन। और इसके साथ ही नव मुंबई मेट्रो लाए